अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? आप किधर से आ गए? टूर करके आ रहे हैं यार। बिना बताए आपके चैनल में जो है एंट्री मार क्या लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताएं कहाँ घूम के आ रहे हैं? मैं घूम कर आ रहा हूँ जी कराची। अभी रिसेंट जो हमारा ट्रिप था वो था मानसेरा से कराची बाइक्स पर। मानसेरा से कराची बाइक्स पे। और ये Viewers, जो गर्द inspiration आपको लें। नजर आ रही है ये कराची वाली गर्द है। ये कराची से मिट्टी भी लेके आए हैं कराची की साथ। सो लोग बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाते हैं, हम लोग मिट्टी उठा के लाते हैं। इंस्पिरेशन है व्यूअर्स ये आप लोगों के लिए। लॉन्ग टूर्स करें, देखें टूरिंग मशीन का उधर दिखाएं ज़रा, लाइन लगी हुई है, बहुत सारे टूरिंग मशीन्स खड़ी हुई हैं। उनके अलावा आप खैर उन टूरिंग के अलावा इन नेकेड के ऊपर भी आप कर सकते हैं। देखें ये खड़ा हुआ है F09, ये 752, ये नेकेड मशीन्स भी ना आपकी उसी तरह की हैं और इनके ऊपर भी आप लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं। पावर भी अच्छी मिलती है और जो है ना, मैं अभी जहन से यही बात कर रहा था कि ये F09 है जो जहाँ पे हमारा एडवेंचर बाइक जा सकता है ये भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकते सुपर लाइट है ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना लाइट वेट होगा। हैं। और बाइक की लुक्स बड़ी प्यारी हैं। एरोडायनेमिक्स देखें कितने ज़बरदस्त है यार। कैमरा उधर लेके जाएं, वो दिखाएं, हमारी तो बातें चलती रहेंगी। ये फ्रंट ज़रा दिखाएं, आप इसके एरोडायनेमिक्स देखें यार। और इसकी हेडलाइट तो जो है ना बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जैन, आप वैसे कौन सा बाइक चला रहे हैं? मैं अभी जी MT450 CF मोटो। ठीक है, मैं चला रहा हूँ कोवे 500X। अगर हम दो कह रहे हैं, हम दोनों ने ट्राई किया है वो, तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी लाइट। और अगर मैं फिगर्स में बात करूँ, अराउंड 180 इसका वेट है विद एवरीथिंग लाइक लुब्रिकेंट्स, एवरीथिंग सब कुछ इसमें मौजूद हो तब जाके अराउंड 180 kg उसका वजन बनता है। लेकिन संभाला हुआ ऐसे है, वो बनाया हुआ ऐसे कि वो लाइट वेट लगता है। इसी तरह का मोटरसाइकिल हमारे सामने एक खड़ा हुआ है। उमर भाई, टूरिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ये किसी लिहाज से टूरिंग नहीं है। बेसिकली दिस इज अ स्प्रिंटर। बिल्कुल इसी तरह ठीक है, ये डैश करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन मैं आपको बैठ के बताता हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया ये बिल्कुल भी कतअन टूरिंग के वो उस काबिल नहीं है। मतलब लेके जाने वाले तो लेके जा सकते हैं जहाँ पे मर्जी। देखें 2 टायर हैं, इंजन है, इसे जहाँ मर्जी लेके जाना चाहे आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है, इसमें बेसिकली आप पावर एंजॉय करेंगे, साउंड एंजॉय करेंगे, लोग जो है ना आपको देखेंगे, अट्रैक्शन होगी। लॉन्ग टूर्स के अंदर आपकी जितनी हिम्मत है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। और बैड पार्ट है कि आप इसको ऑफ रोड पे नहीं लेके जा सकते। ऑन रोड के लिए आप इसे पाकिस्तान के किसी कोने में ले जाएं, यहाँ से चलाएं, ये खुजरात तक जाएगा, रुकेगा नहीं, बेहतरीन चलेगी। ऑफ रोड के लिए मशीन नहीं है। वैसे हम सारे बाबे ही खड़े हैं, यंग लड़के जितने भी देख रहे होंगे जो ले रहा असल बाइक है। हाँ बोलते रहे, असी यही लेना था, थोड़े से ही लैके आए यहाँ। आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, ये है 400 सीसी और डुकाटी की शेप का ये बाइक है। इट्स लोकली असम्बल्ड इन पाकिस्तान विद UA इंजन और 400 सीसी है व्यूअर्स। ये बाइक ड्यूल सिलेंडर है और EFI है, वाटर कूल है, 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन भी देता है, 38 हॉर्स पावर भी प्रोड्यूस करता है। और फ्रंट के ऊपर इसके 110, 70, 17 का टायर होता है। ड्यूअल चैनल ABS यहाँ पर हमें दिया जाता है। अपसाइड डाउन शॉक्स दे दिए जाते हैं। एक DRL लाइट दी जाती है जिसके अंदर 2 अदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। उसके अलावा इसके ये कार्बन फाइबर डिप्ड विंगलेट्स दिए जाते हैं। और हमारे जितने भी बाइक्स हैं उनके अंदर हम बिल्ड इन क्रैश गार्ड लाजमी लेके आते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है, लुक्स बहुत अच्छी हैं, लोग पसंद करते हैं। बट अगर बाइक गिर जाए तो फेयरिंग डैमेज होने का चांस होता है। तो हमारे जो UA के जितने भी बाइक हैं उसके अंदर हम लोगों ने बिल्ड इन क्रैश गार्ड्स अभी दे दिए हैं। हर बाइक के साथ आपको क्रैश गार्ड मिलते हैं। फिर इस बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट है वो एक्रा पवेक की फ़र्स्ट कॉपी लगाया गया है, जिससे इसकी साउंड भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इसकी जो है ना आपको लुक्स भी अच्छी नज़र आती है। नॉर्मली लोग छोटे एग्जॉस्ट लगाते हैं, उससे लुक्स ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी जो है लुक्स के अंदर है। फिर रेयर टायर की बात करें तो 150, 70, 17 का टायर दिया जाता है। टेल की बात करें तो बिल्कुल डुकाटी की तरह की टेल है, उसी तरीके की यहाँ पर बैक पे जो है ना बैक लाइट दी गई है। ये एजेस के अंदर बैक लाइट दी गई हुई है और 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन भी है। और फिर ये इंजन UA का है तो इसके साथ EFI भी ओरिजिनल है, इसके साथ ABS भी ओरिजिनल है और इस इंजन की 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगी आपको रिगार्डलेस ऑफ माइलेज। आप 50,000 किलोमीटर चला लें। नॉर्मली क्या बोला जाता है जी 3,000 किलोमीटर, हाँ। यहाँ 6 महीने। हम आपको 1 ईयर की वारंटी देते हैं UA की इंजन की, और जितना चला सकते हैं जितना आप मर्जी चला लो। फिर डिजिटल मीटर भी इसके अंदर आपको मिलता है, फ्यूल गेज, RPM, ऑडियो मीटर, सारी ऑप्शंस मिलती हैं। एल्युमिनियम हैंडल इसके अंदर आपको मिलता है।
और बाकी उमर भाई मजीद व्यूअर्स को गाइड करेंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है ना, लेकिन हम किसी का टेस्ट चेंज नहीं कर सकते। अक्सर उमर भाई का तो काम ही यही है, इनके पास आते रहते हैं लोग, वो वालदैन के साथ आते हैं लड़के, तो वो कहते हैं हमें बस स्पोर्ट्स बाइक ही चाहिए, और स्पोर्ट्स बाइक भी ऐसा चाहिए जिसमें हर चीज़ पूरी हो, टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त। अच्छा उमर भाई आपसे एक सवाल है, हमने अभी तक 400 सीसी से ऊपर यानी कि 600, 750, 800, 1000 उसमें चाइनीज़ बाइक क्यों नहीं आई अभी तक? सर चाइनीज़ बाइक बिल्कुल हैं, इससे ऊपर बेसिकली कॉस्टिंग डिपेंड करती है। जब आप की प्राइस 4 मिलियन के करीब चली जाती है तो फिर लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्या हमें चाइनीज़ बाइक लेना चाहिए या ब्रांडेड बाइक लेना चाहिए। इस वजह से स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर बाइक 600 और 800 सीसी के बहुत कम आते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। जी एग्जिस्ट बिल्कुल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें क्रूज़र कैटेगरी की, जिस तरीके से बेंडा LSC 700 हमने लॉन्च किया, तो वो ऐसे प्रोडक्ट है चूँकि ब्रांड है, लोगों का एक माइंड सेट है कि हाँ ये ऑल्दो चाइना बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाता है, बट जब ब्रांड की बात आ जाती है तो लोगों का ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो वो जो बाइक्स है, जिस तरह बेंडा का LFC 700 है, अभी इंशाल्लाह हमारा आ रहा है डार्क फ्लैग 900, तो 950, इन दोनों के अंदर आपको एयर सस्पेंशन भी मिलता है, इनलाइन 4 इंजन मिलता है, ABS मिलता है, ट्रैक्शन मिलता है। तो ये वो ब्रांड है जो पूरे यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। उन बाइक्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट लेवल है कि अगर हम 4 मिलियन लगा रहे हैं तो ठीक है, एज लॉन्ग एज अब 1.3, 1.5 मिलियन है तो सारे लोग कहते हैं ठीक है, इतने बजट में ओके है। ऑल्दो ये मशीन्स भी बहुत अच्छी हैं और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स हैं, बट इतनी अमाउंट नहीं है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा सोचे। जब हम 4 मिलियन पे जाते हैं, 3.5 मिलियन पे जाते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं कि क्या मैं ये मेजर इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ बड़ी कोई ब्रांडेड मोटरसाइकिल ले लो इसकी जगह। अच्छा इसकी क्या प्राइस चल रही है अभी? इसकी प्राइस है 13 लाख और इसके ऊपर ऑफर चल रही है। जो भी ये वीडियो देख के आएगा दिसंबर के महीने में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है। 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, और ये अभी कह रहे हैं आपको दिसंबर के महीने में न्यू ईयर आने दें, फिर न्यू ईयर में देखे नवा चंद चढ़ेंगे, नवा चंद चढ़ेगा। मैं यही कहता होता हूँ कि आप जब भी चक्कर लगाएं इधर तो कोई ना कोई ऑफर चल रही होती है, आंखें बंद करके आए, कुछ ना कुछ चल रहा होगा यहाँ पे। ऑफर नहीं भी चल रही होगी तो आप लोगों को ऑफर मिलेगी यार। एग्जैक्टली बस आपने कोड क्या करना है, कहाँ से आए आप, वीडियो देख के आए, फिर ये जितनी भी दीद होगी ये खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, एक एज है सर्टन जिसके बाद आप थोड़ा सा शाय अवे हो जाते हैं इन बाइक से। आप कब शाय अवे हुए थे? यार मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया, वो 3 साल बताए ना। हाँ 3 साल पहले तक मैं बाइक चला रहा था और बस उसके बाद मैंने कहा कि यार अब इट्स अबाउट टाइम, उसके बाद बाइक छोड़ दी है मैंने। लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ तो अब मैं बाइक सिर्फ बेचता हूँ, चलाता नहीं हूँ। तो स्पोर्ट्स बाइक ही चला रहे थे जब जी? तक चला रहे थे? स्पोर्ट्स बाइक असल में इन बाइकिंग बाइक्स के अंदर ना वो एक इसका ग्राफ है कि बिगनर स्टार्ट होता है चाइनीज़ बाइक से, स्पोर्ट्स से, फिर जाता है ब्रांडेड स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के बाद वो जाता है नेकेड बाइक के ऊपर, और नेकेड के बाद टूरिंग बाइक के ऊपर जाता है। फिर बंदा कहता है मैं पूरा पाकिस्तान घूमूँ। तो नेकेड के बाद ना आप बाइकिंग छोड़ देते हैं, बट मैंने पी की अपनी जो है वो स्पोर्ट्स बाइक की और स्पोर्ट्स बाइक के बाद मैंने बाइकिंग छोड़ दी। ठीक है जैन, कहाँ से शुरू किया था आपने और अभी कहाँ पे मौजूद हैं और आगे क्या प्रोग्राम है? अच्छा जी, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो मेरी फेवरेट किस्म की मशीन्स ये होती थी। ऐसी मशीन्स को मैं आंखें बंद करके कोई भी मुझे आप ऑफर करें तो मैं कहता यार ये गाड़ी है ना। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फोकस है वो और जो शौक है वो शिफ्ट होता गया टूवर्ड्स टूरिंग। और नेकेड मैंने कभी नहीं चलाए, लेकिन मैं डायरेक्टली स्पोर्ट्स से टूरिंग पर आ गया। और अभी जो है हम जो है सिर्फ और सिर्फ टूरिंग बाइक से पसंद करते हैं। तरफ कभी मूड नहीं बना? नहीं क्रूजर की तरफ कभी और अभी भी नहीं है। शायद अगर मेरे पास 5-6 बाइक्स हों तो फिर मैं एक आध असल में अब ये टूरिंग पे लग गए हैं तो अब ये क्रूजर पे नहीं जाएंगे। टूरिंग जो है वो अल्टीमेट है, एक्सट्रीम है, उसके बाद फिर बंदा कहता है ये दिस इज दी अल्टीमेट डेस्टिनी। 450 पे ना, तो अभी नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है 800। मशीन बड़ी ले लें, हाँ मशीन बड़ी ले लें, बट कैटेगरी वही रहेगी। हाँ तो गाइस आप लोगों ने भी अपने शौक के बारे में जरूर बताना है कि इस वक्त आप लोग कौन सी मशीन चला रहे हैं एंड प्लान क्या है आपका, मूव ऑन किस पे करेंगे आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं रह गया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था, आपने वैसे कितने एक्सीडेंट किए अभी तक? 2 मेजर थे या? एक मेजर था जिसमें मेरी बैकबोन की डिस्क फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद मोहतात हो गए थे? अच्छा वैसे ना बड़े जो पेरेंट्स आते हैं ना कहते हैं मैंने बच्चे को बाइक नहीं लेना, गिर ना जाए। अगर आपके मुकद्दर में गिरना लिखा है ना तो आप 70 पे जा रहे हो, चलते चलते भी गिर जाता है, तो ये नहीं घबराना कि यार मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो जब मुकद्दर में है तो है, हाँ, चलते तो एंजॉय करें लाइफ यार। और दूसरी बात कि जैन आपका तो कभी नहीं हुआ एक्सीडेंट?
मेरा हो चुका है जी। छोटे मोटे तो काफ़ी हो चुके हैं, जाहिर है हम गिरते ही रहते हैं अक्सर बाइक अगर से। बाइक से गिरे नहीं तो बाइकिंग कैसी हुई? हाँ, गिरते हैं शाह सवारी Yes. रोड पे। लेकिन जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे शायद 2 हुए हैं, जिसमें एक मेरी घुटने पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। तो इसने इफेक्ट तो नहीं किया आपकी राइडिंग को कि नो शौक नो खत्म हो नो गया? नो, ऐसा नहीं हुआ। एक्सीडेंट के बाद या बंदा बिल्कुल डर जाता है या बंदा बिल्कुल ठीठ हो जाता है। हाँ, हाँ, तो वो कुछ अरसे के लिए मैंने बाइकिंग छोड़ी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बैक टू Confidence द आ गया नॉर्मल दोबारा। लाइफ जो ठीक है। confidence भी आ तो गया। मैंने स्पोर्ट्स बाइक छोड़ा था अपने एक्सीडेंट के बाद, शदीद एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने कहा स्पोर्ट्स बाइक पे बैठना ही नहीं है। ये उमर भाई कल मुझे कह रहे थे कि वो एक बाइक के जाके टेस्ट राइड करो। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अल्लाह किस आजमाइश में पढ़ने लगूँ। आई डू लाइक दीज मोटरसाइकिल्स, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा कंपेटेबल मोटरसाइकिल्स हैं, बट नॉट माई कप ऑफ टी। सो आई एम हैप्पी विद माई एडवेंचर बाइक, और इसी में इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करूँगा और आगे बड़ी सीसीज में चला जाऊँगा। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स और जैसे कि आप बेच तो रहे हैं, चला नहीं रहे उमर भाई। भाई इन बातों से घबराना नहीं है। आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो कॉल करें 032154000001। आई यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर और रावलपिंडी पे कैश और लीजिंग दोनों ऑप्शन फैसिलिटीज अवेलेबल है। इन्होंने सुननी वैसे हमारी नहीं है, इन्होंने कर ली है, फ्री है तो आ जाए। तो मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने अपने किसी भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुनाने, इतनी लंबी हमने स्टोरियां सुनाई अपनी, अब आपकी बारी है। थैंक यू सो वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।